अगर हम लोग इंडिया के कुछ फेमस अर्बन लेजेंड्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड स्केरियस्ट अर्बन लेजेंड्स नालेबस 3, इसके बारे में तो आप सबने कभी ना कभी ज़रूर सुना ही होगा, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट और मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको नालेबस 3 से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि शायद ही आपको पहले कभी पता होगी। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्त्री की बैक स्टोरी, और साथ ही साथ मैं आपको आज स्त्री से रिलेटेड एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद लिटरली आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और आपकी डर के मारे फट भी सकती है। और नालेबा द अर्बन लेजेंड के ऊपर एक पर्टिकुलर मूवी भी बनी है स्त्री नाम की, जो कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो देख ली होगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं क्रीपी FRM यूट्यूब चैनल। और आज मैं वापस से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी लेकर। बट उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो कि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बीता हो, तो आप लोग मुझे मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दिख रही होगी। और अगर आपको ईमेल यूज़ करना नहीं आता है तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जिसका यूज़र नेम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर अपनी स्टोरी मुझे वॉइस फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में DM कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो से, नालेबा स्त्री द रियल अर्बन लेजेंड ऑफ इंडिया। तो नालेबा स्त्री की स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 30-40 साल पहले 1980s और 1990s के टाइम से, जब कर्नाटका के छोटे छोटे विलेजेस में से और कर्नाटका के आसपास के छोटे छोटे विलेजेस में से लोग दिन भर दिन गायब होना शुरू हो जाते हैं। और जब गांव वाले ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं तो वो लोग उन लोगों को जब ढूंढने जाते हैं तो वो देखते हैं कि गांव के आसपास जितने भी जंगल वगैरह हैं वहाँ पर लोगों के कटे हुए उंगली, पैर, किसी की घड़ी, किसी की अंगूठी, किसी का कुछ या किसी के कपड़े, ये ऐसी चीज़ें, किसी के फटे हुए कपड़े, ऐसी चीज़ें उन्हें जंगल के आसपास वाले एरिया में देखने को मिली है। तो गांव वाले लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई जंगली जानवर जो कि जंगल से आता है और वो दिन या रात के टाइम पर बड़े बुजुर्ग और बच्चे लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उन्हें खा लेता होगा, उनका शिकार कर लेता होगा। और गांव वाले, जितने भी आसपास के गांव वाले थे, सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अंधेरा होने के बाद अपने घर से, चाहे जितना मर्जी ज़रूरी काम हो, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो जब वो लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं तो धीरे धीरे जो लोग बहुत ही ज़्यादा गायब हो रहे थे उनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू होता है। मतलब जितने पहले लोग गायब हो रहे थे उनसे कम लोग ही, मतलब कम से कम लोग होने शुरू हो जाते हैं गायब। तो अब क्या होता है कि जब गांव वाले रियलाइज़ करते हैं कि हाँ अब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो क्या देखते हैं कि रात, कुछ थोड़े दिनों बाद वो लोग क्या देखते हैं कि रात के टाइम पर लोगों के घर में 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक लोगों के घर में खटखटाने की आवाज़ आती है किसी ना किसी के घर पर। और जैसे लगता है कि कोई आपका गेट, घर का जो मेन गेट होता है, वो नॉक कर रहा है और खटखटा रहा है। और जो भी आपका जान पहचान का या जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा लगाव है, वैसा कोई इंसान उनके घर पर गेट पर खटखटा कर और उनकी आवाज़ में, जो भी उनका जान पहचान का इंसान है, उसकी आवाज़ में उन्हें घर के बाहर बुला रहा है। और अगर आपने रात के टाइम पर वो खटखटाने की आवाज़ सुनने के बाद अपना गेट खोल दिया तो मतलब आपका मरना निश्चित है। और अगर आपने अपना गेट नहीं खोला तो आप बच जाओगे। तो अब बात करते हैं, अगर आपने गेट खोल दिया तो जो ये स्त्री है तो बेसिकली ये एक चुड़ैल है। तो इस चुड़ैल का नाम है कुंवारी चुड़ैल। तो जैसे मान लो कुछ लड़कियां जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है शादी करने की और उसके बाद अपना शादीशुदा जीवन जीने की, बट जब वो लड़कियां अपनी शादी होने से पहले, जब मतलब वो कुंवारी होती हैं, तभी वो मर जाएं तो बेसिकली वो कुंवारी चुड़ैल बन जाती है। तो वो जो चुड़ैल है उसी को नालेबा स्त्री भी कहा जाता है कर्नाटका के लोगों के हिसाब से। तो ये, हाँ, बैक अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। तो अगर उसने आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया, उस चुड़ैल ने, उस नालेबा वाली स्त्री ने, तो अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया जाकर, तो वो लड़की
आपको खींच कर जंगल में लेकर जाएगी और उसके बाद पता नहीं लगेगा आप कहाँ गए और आपका अता पता भी किसी को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे वापिस से लोगों के घर के बाहर दिन ब दिन ये चीज़ें शुरू होनी, तो लोग घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो पहले से भी बहुत बुरा हाल हो गया। तो बेसिकली वो लोग समझ जाते हैं कि उनके विलेजेस में, उनके जितने भी आसपास के विलेजेस हैं, वहाँ पर किसी कुंवारी चुड़ैल या किसी चुड़ैल का साया आ चुका है जो कि घूम रहा है। तो वो लोग जो कि होते हैं वो काफ़ी सारे बाबा और तांत्रिक लोगों को ढूंढते हैं, पर वो कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो इसके पीछे तो इसी से रिलेटेड मुझे एक रियल हॉरर स्टोरी पता है, स्त्री से रिलेटेड, जो कि अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो सुभाष नाम का एक लड़का था। तो सुभाष बेसिकली एक इमेजिनरी नेम है। तो सुभाष नाम का एक लड़का था जो कि एक दिन अपने घर में ही था, इन छोटे छोटे विलेजेस में जहाँ पर ये लोग गायब हो रहे थे, वहीं पे वो रहता था। तो एक दिन क्या होता है, सुभाष के घर पर उसके किसी रिलेटिव ने आना था अपनी फैमिली को लेकर, बट तभी उसे कहीं से पता लगता है कि उसके करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खतरनाक वाला, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके भी मतलब माँ बाप वगैरह नहीं थे, बेसिकली वो अनाथ था। तो वो क्या सोचता है कि यार मैं अपने घर के बाहर लिख देता हूँ ना ले बा, कि मतलब अगर मैं नहीं आया तो वो लोग समझ जाएंगे, रिश्तेदार रिलेटिव, कि कल आना। तो वो ना लेवा लिख देता है और उसके बाद वो अपने, तो बेसिकली होता क्या है ना कि वो सोचता है कि शायद अगर उसको हॉस्पिटल से आने में थोड़ी देरी होगी तो ये ना हो कि उसके रिलेटिव घर के बाहर खड़े रहें, तो इसलिए वो दरवाजे पे अपने ना लेवा लिख देता है। घर के बाहर की दीवार पे एक छोटी सी वर्डिंग लिखता है, ना लेवा। तो जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसको देखता है कि जो उसका दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, और यही देखने के बाद उसको काफ़ी टाइम लग जाता है हॉस्पिटल में। और वो समझ जाता है कि अगर रिलेटिव आए होंगे तो उन्होंने गेट पर लिखा हुआ देख लिया होगा, नालेबा मतलब कल आना। कर्नाटका मलयालम में शायद यही मतलब है इसका, नालेबा का, कि कल आना। तो वो सोचता है शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और रात के टाइम पर जब मतलब कि डॉक्टर वगैरह कह देते हैं कि अब पेशेंट के पास ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, तो पहले तो सुभाष सोचता है कि चलो आज की रात मैं हॉस्पिटल में रह लेता हूँ। पर सरकारी हॉस्पिटल था और पहले के टाइम पर इतना कुछ था भी नहीं कि बंदा वहाँ पे रेस्ट कर ले या बैठ बूढ़ जाए। तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है चल रात का भी 9:30 बजे है तो मैं अपने घर की ओर निकलता हूँ। तो वो अपनी, उसके बाद एक साइकिल थी, तो अपनी साइकिल पर पैडल मारता हुआ अपने, जो वो हॉस्पिटल था ना वो उसके घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर था। तो वो रात के टाइम पर अपना साइकिल चलानी शुरू करता है पैडल मारते हुए। और वो बीच रास्ते में देखता है, अभी उसने हॉस्पिटल से लगभग 1.5-2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा अपने गाँव में, तो वो बीच के एक रास्ते में आ गया था। तभी वो देखता है कि एक औरत बिल्कुल मतलब जो शादीशुदा वाले जोड़े में, लाल कपड़ों में, लाल लहंगे में, और पूरा घूंघट किया हुआ है मुंह तक, और वो ऐसे हाथ देती है उसको रुकने के लिए, बेसिकली लिफ्ट मांग रही थी। तो सुभाष भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सोचता है कि हाँ भाई सुंदर लड़की लग रही है तो बिठा लेता हूँ साइकिल पे। तो वो उसको पूछता है, रुकता है, तो पूछता है हाँ जी आपको कहीं जाना है, तो कुछ नहीं बोलती है पहले तो वो फिर पूछता है आपको कहीं जाना है, तो वो इधर ऐसे सीधा इशारा कर देती है कि मुझे इधर जाना, सीधा जाना बिल्कुल। तो वो क्या करता है, उसको बिठा लेता है पीछे। तो धीरे धीरे, अब उसको ये तो पता ही था पीछे कोई बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी साइकिल भारी हो जाती है। जिन लोगों ने साइकिल चलाई होगी उन्हें पता होगा कि साइकिल धीरे धीरे भारी हो जाती है, थोड़ी सी भारी होती है अगर पीछे कोई बैठ जाए। तो वो कैरियर पे उस लेडी को बिठाता है जिसने लहंगा वहंगा डाला था, दुल्हन वाला रूप था उसका बिल्कुल, और उसने घूंघट किया हुआ था पूरा नीचे तक। तो वो धीरे धीरे अपनी साइकिल चला रहा है। उसकी धीरे धीरे वो रियलाइज़ करता है कि उसकी जो साइकिल है ना वो बेसिकली धीरे धीरे भारी होनी शुरू हो रही है। तो जैसे वो देखता है एक टाइम पर आकर उसकी साइकिल इतनी भारी हो जाती है कि पैडल में नहीं बचता। तो वो जो पीछे लेडी थी उसको घूम कर कहता है कि आप साइकिल से उतर जाओ, मेरी शायद साइकिल पंचर हो गई है, साइकिल में से चलाई नहीं जा रही है और हिल भी नहीं रही है अब। तो जैसे वो लेडी उतरती है, तो जैसे वो चलाना शुरू करता है अपनी साइकिल, सुभाष अपनी साइकिल जैसे ही चलाता है तो देखते साइकिल तो सही चल रही है। तो फिर उसके दिमाग में बात आती है वापस से कि शायद रात के टाइम पर ये कोई चुड़ैल वड़ैल है जो कि मेरे पीछे पड़ गई है। तो सुभाष पीछे मुड़ के देखता है तो वो लेडी अपना घूंघट उठाती है और उसका इतना गंदा मुंह था ना भाई साहब, बिल्कुल जला कटा मुंह, जैसे मतलब किसी को जला देते हैं वैसा मुंह था उसका। जैसे ही वो देखता है वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है पीछे मुड़ के देखकर।
तो वो फटाफट उठता है और अपनी साइकिल भगानी शुरू करता है। और फिर इंसान है, समझ तो उसको आती नहीं है, वो फिर पीछे मुड़ कर देखता है तो वो देखता है कि वो स्त्री उसके बिल्कुल साथ साथ पीछे पीछे साइकिल की स्पीड में भाग रही है। तो अपनी साइकिल फुल स्पीड में भगाता है। तो लगभग 4-5 मिनट में वो अपने गांव के पास पहुंच जाता है। तो अपनी साइकिल को जो मतलब उनके गांव का जो वो एंट्री वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर अपनी साइकिल भागता है, फिर छोड़ देता है, उसकी साइकिल चलनी बंद हो जाती है, पता नहीं कैसे क्या होता है। तो वो अपनी फटाफट साइकिल फेंकता है, अपने घर की ओर भागना शुरू करता है। देखता है पीछे वही लेडी भागती हुई आ रही है। फटाफट वो अपने घर का दरवाज़ा लॉक लगाया होता है, ताला खोलता है फटाफट और अंदर भागता है, अंदर से कुंडी लगाता है। और वो रियलाइज़ करता है कि उसके घर पर बहुत मतलब घर के दरवाजे पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ से ढक खटखटाने की, नॉकिंग की आवाज़ आ रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बाहर अंदर से बोलना शुरू करता है। बाहर दीवार में भी लिखा था नालेबा, और अंदर से भी बोलना शुरू करता है, जो भी है, मतलब मलयालम में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर वो कहता है जो भी है कल आना, नालेबा, जो भी है नालेबा ऐसे करता है। नालेबा का मतलब कि कल आना। तो वो काफ़ी देर उसका नालेबा बोलने के बाद वो लिटरली बेहोश हो जाता है, वो लड़का बेहोश हो जाता है सुभाष। और जब सुबह वो उठता है तो कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब वो अपने घर के बाहर निकलता है तो वो लोगों को जब ये चीज़ें बतानी शुरू करता है तो लोग कहते हैं चल यार पागल है, मैं जो पागलों वाली बातें कर रहा है। बट उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता। और धीरे धीरे जब लोगों के साथ ये चीज़ें होनी शुरू होती है तो वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि ये हमारे गांव का इकलौता ऐसा इंसान है जो कि स्त्री, नालेबा वाली स्त्री से बच पाया है। और सुभाष बताता है कि रात के टाइम पर जब चुड़ैल, जो भी वो चीज़ थी, जो भी वो अर्बन एजेंट था जो उसके घर के बाहर आया था, उसने नालेबा बोलना शुरू किया तो वो स्त्री उस घर से चले गई। तो अब धीरे धीरे जब ये चीज़ें वो लोग अपने गांव के आसपास के सिद्ध तांत्रिक लोगों को और बड़े पुरुष लोगों को बताते हैं, तांत्रिक और जो सिद्धि प्राप्त लोग हैं उन्हें बताते हैं, तो वो लोग जो मतलब ऐसे बाबा टाइप लोग हैं, तांत्रिक वगैरह बड़े बड़े लोग सिद्धि प्राप्त, वो लोग इन सबको समझाते हैं कि अगर ऐसा है तो सब अपने घर के बाहर ऐसी चीज़ें लिखनी शुरू करो कि ओ स्त्री कल आना। बेसिकली लिखो ओ स्त्री नालेबा का मतलब कल आना। तो जब धीरे धीरे ये चीज़ें एक गांव से दूसरे गांव से, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, हर गांव के हर एक घर के बाहर, किसी के गेट पर, किसी के घर के गेट पर, किसी के घर की दीवार पर ये लोग लिखना शुरू करते हैं नालेबा मतलब कि कल आना। तो धीरे धीरे ये जो लड़की थी, जो ये नालेबा वाली चुड़ैल थी स्त्री, ये कुंवारी चुड़ैल लोगों का पीछा करना छोड़ देती है और एक टाइम पर आकर ये जो अर्बन एजेंट था, ये जो स्त्री थी, ये गायब हो जाती है। और इसी स्टोरी के ऊपर ये जो नालेबा वाली लड़की है, इसी के ऊपर ये जो नालेबा वाली स्त्री है, इसी के ऊपर बेसिकली एक मूवी बनी है स्त्री नाम की, जो कि काफ़ी बढ़िया मूवी है। मैंने तो अभी तक देखी नहीं है पर मैं सोचूंगा देखने का। और साथ ही साथ गाइस अपनी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ठीक है गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ख़राब लगा, शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना जाके, वहाँ पे भी अच्छा खासा हम ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। और साथ ही साथ मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं था, तो पिछले 1 महीने से मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, मतलब पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वायरल हो गया था मुझे, पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस तो वायरल होती नहीं पर मुझे वायरल हो गया था। और तीसरे हफ्ते मुझे मतलब पूरी बॉडी पर स्किन बर्न हो गया था, बेसिकली गमोरिया हो गया था, तो उसकी वजह से पूरी पीठ पूरा शरीर जल रहा था, तो इसलिए मैं फिर उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। बट अब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मेरी हेल्थ वगैरह भी थोड़ी ठीक है, तो अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि क्या हम लोगों को 30 डेज 30 रियल हॉरर स्टोरी चैलेंज करना चाहिए, जिससे जो मेरा ये बोलने का तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो मैंने अपने एक कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी वाला टैब होता है, वहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई है, वहाँ पर जाके वोट करो कि मुझे 30 डेज 30 रियल हॉरर स्टोरी चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।